हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल सक्सेस इंडिया। जैसा कि जानते हैं दोस्तों, आज मैं नक्शे के माध्यम से आपको वन्य जीव के बारे में बताने आया हूँ। भारत में वन्य जीव, वैसे तो दोस्तों भारत में वन्य जीव बहुत हैं, लेकिन पेपर में कुछ खास ही आ रहे हैं, जो बहुत ही आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं। आज मैं उसी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं को आज देखेंगे नक्शे के माध्यम से कौन से कहाँ पे हैं दोस्तों। पहले तो दोस्तों हम देख लेते हैं उत्तर भारत। उत्तर भारत कुछ वन्य जीव, उसके बाद देखेंगे दक्षिण भारत कुछ वन्य जीव, उसके बाद देखेंगे पूर्व भारत कुछ वन्य जीव, उसके बाद देखेंगे पश्चिम भारत कुछ वन्य जीव। उत्तर भारत की बात की जाए दोस्तों तो आता है हमारा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ से हमारे जो वन्य जीव हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में आए हैं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये जो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों तो किश्तवाड़, हेमिस और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, यह सब ही जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। और बात की जाए तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में ही है दोस्तों। और इसी क्रम में आता है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। यह हमारा कहाँ पे है? यह हमारा जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जम्मू कश्मीर में है। उसी को मैं बताने आया हूँ जो पेपर में बार बार आ रहा है। वैसे तो बहुत है दोस्तों वन्य जीव अभियान, लगभग राष्ट्रीय उद्यान कम से कम 100 कुछ है, नेशनल पार्क 500 कुछ है, ऐसे बहुत हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वही देखे जाएंगे। दूसरी क्रम में देखते हैं दोस्तों उत्तर भारत में उत्तराखंड। जो उत्तराखंड में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, पूछा जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? ये उत्तराखंड में है, उत्तर भारत के हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसी क्रम में देख लेते हैं दोस्तों हरियाणा में एक ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्या दोस्तों? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह हमारे हरियाणा में है। इसी क्रम में देख लेते हैं दोस्तों यहीं अगर बात की जाए, उत्तर की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और पीलीभीत नेशनल पार्क। पीलीभीत नेशनल पार्क यह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बार बार पेपर में आ रहा है। इसी क्रम में दोस्तों देखते हैं राजस्थान की बात की जाए, हम उत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यान को देख रहे हैं। इसी क्रम में बात की जाए राजस्थान में 3 है दोस्तों जो बहुत ही पूछा जाता है। घाना पक्षी अभयारण्य, उसी क्रम में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, उसी क्रम में आता है सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और राजाजी पक्षी अभयारण्य है, जो यह राजस्थान में है दोस्तों, राजस्थान में। इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों हमारा क्या हो गया? जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। इसी क्रम में दोस्तों हम देख लेते हैं गुजरात में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे गिर नेशनल पार्क। यह शेरों के लिए बहुत, एशियाई शेरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो यह गिर नेशनल पार्क, गिर वन के नाम से जाना जाता है, इसे कह सकते हैं गिर नेशनल पार्क। यह एशियाई शेरों के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है गिर नेशनल पार्क, यह है हमारे गुजरात में। इसी बात की जाए दोस्तों कच्छ नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह गुजरात में है दोस्तों, कच्छ नेशनल पार्क गुजरात में है। इसी क्रम में देखा जाए दोस्तों हमारा गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यूके हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इसी क्रम में दोस्तों देखा जाए हम उत्तर यानी उत्तर पूर्वी भारत कुछ नेशनल पार्क या वन्य जीव अभयारण्य देख लेते हैं। क्या कहा दोस्तों? पूरम की बात की जाए दोस्तों, यहाँ सिक्किम आता है, और सिक्किम में एक ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है दोस्तों, और कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इसलिए कंचनजंगा की बात की जाए यह सिक्किम में है दोस्तों। इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक ही इंपॉर्टेंट है तो कई दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जैसे अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क, यह अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। और दोस्तों
इंपॉर्टेंट बहुत ही यह है, केवल नाम जवाब यहाँ पे है। असम की बात की जाए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम की बात की जाए दोस्तों, असम में तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें दो बहुत पूछा जाता है। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यह असम में है। मानस नेशनल पार्क दोस्तों, मानस नेशनल पार्क यह भी असम में है। और ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क यह भी असम में है। तीन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तीन असम में है दोस्तों। इसी क्रम में बात की जाए पूर्वी भारत में जो वन्य जीव है दोस्तों, तो बात आ जाती है मेघालय। मेघालय की बात की जाए दोस्तों, मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क है दोस्तों, नोकरेक नेशनल पार्क है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं आपको वही बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही बता रहा हूं। उसी क्रम में आ जाता है दोस्तों मिजोरम में बात की जाए तो दम्फा नेशनल पार्क, दम्फा नेशनल पार्क है दोस्तों, यह कहाँ पे है? मिजोरम में है दोस्तों। यह पूर्वी भारत के वन्य जीव हैं, यह पूर्वी भारत के वन्य जीव है दोस्तों। इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों, नीचे आते हैं पूर्वी में एक हमारा पश्चिम बंगाल है दोस्तों। और पश्चिम बंगाल की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे है सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क जो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सुंदरवन नेशनल पार्क यह सुंदरवन डेल्टा भी बनाता है, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ मिलती हैं, आके गिरती हैं, सुंदरवन डेल्टा भी बनता है। ये सुंदरवन नेशनल पार्क है दोस्तों। इसी क्रम में आ जाता है दोस्तों यहाँ छत्तीसगढ़ की बात की जाए, जो मध्य प्रदेश का पहले हिस्सा था, अब छत्तीसगढ़ में बन गया है। यहाँ एक ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसका नाम है इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ में है। अब बात की जाए दोस्तों, यहाँ पहुंच गए हैं तो हम कुछ मध्य भारत के वन्य जीव देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मध्य भारत के, जैसे मध्य प्रदेश की बात दोस्तों की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क या जो भी है वन्य जीव मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा। जिसमें देखते हैं जैसे पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पंचमढ़ी नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, यह सब ही, चाहे पेंच की बात की जाए, सतपुड़ा की बात की जाए, पंचमढ़ी, कान्हा, पन्ना, यह सब मध्य प्रदेश में है दोस्तों, जो कि बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों, यह है उड़ीसा। उड़ीसा की बात की जाए दोस्तों, उड़ीसा में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे कहते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका। और इसी बात की जाए वन्य जीव भारत में वन्य जीव पार्क, यहाँ चिल्का झील भी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे खारे पानी की झील है चिल्का झील, यहीं पे है दोस्तों। ठीक, अब उड़ीसा हो गया दोस्तों। इस क्रम में देखा जाए दोस्तों, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया दोस्तों, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया दोस्तों। अगर बात की जाए तो हम लिख देते हैं मिजोरम, और ये मेघालय असम लिखे हैं दोस्तों, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश बना दिए हैं ऐसे। अब इसी क्रम में बात की जाए दोस्तों, तो नीचे दक्षिण भारत की बात की जाए, तो दक्षिण भारत की बात की जाए आंध्रा, यानी आंध्र प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नागार्जुन सागर बांध भी, नागार्जुन सागर है बांध, उसका और सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है और नागासागर बांध भी है, जो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध बना है, और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन नेशनल पार्क भी है, जो सबसे बड़ा है दोस्तों। अब तमिलनाडु की बात की जाए दोस्तों, दक्षिण भारत में आ गए हैं, दक्षिण भारत में तमिलनाडु की बात की जाए दोस्तों, तो मन्नार की खाड़ी और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, यह दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे तमिलनाडु की बात की जाए अगर दोस्तों। तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है दोस्तों। अब इसी क्रम में आ जाते हैं पश्चिमी घाट में जो हमारे वन्य जीव भारत के वन्य जीव हैं दोस्तों, उसको देख लेते हैं। केरल में बात की जाए दोस्तों, तो केरल में आता है पेरियार नेशनल पार्क दोस्तों, और शांति घाटी वाइल्ड नेशनल पार्क, यह भी वन्य जीव है। भारत में संरक्षण का एक बहुत बड़ा, जितने भी भारत में संरक्षण है सब बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर पूछा जाता है दोस्तों, उसको लेके आया हूँ आज।
आप इसको बार बार देखिएगा जिससे आपको कंठस्थ हो जाए, क्योंकि यह बहुत पूछता है पेपर में। शांति घाटी और पेरियार यह केरल में है दोस्तों। और कर्नाटक में बात की जाए दोस्तों तो बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पूछा जाता है। बांदीपुर नेशनल पार्क दोस्तों यह हमारे कर्नाटक में है। और इसी की बात में इसी के बीच की बात की जाए दोस्तों, कर्नाटक और केरल के बीच की बात की जाए दोस्तों, तो यहीं पे एक नीलगिरी पर्वत भी है, नीलगिरी पहाड़ी की बात की जाए दोस्तों। यह नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? यहीं कर्नाटक और केरल के बीच में है दोस्तों। इसी क्रम में वो दोस्तों पश्चिमी घाट में आता है गोवा। और गोवा में एक वन्य जीव है दोस्तों, वह है महावीर नेशनल पार्क। यह महावीर नेशनल पार्क की बात की जाए दोस्तों, यहाँ गोवा में है। और पश्चिमी घाट में दोस्तों सबसे अच्छा जो महाराष्ट्र है दोस्तों, महाराष्ट्र की बात की जाए, यहाँ पेंच, देखिए दोस्तों पेंच यहाँ पे भी है मध्य प्रदेश में, और पेंच महाराष्ट्र में है, क्योंकि यह बॉर्डर पे है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, इसलिए महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है दोस्तों। इसलिए पेंच को हम दो जगह बताते हैं, महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में है दोस्तों। अगर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की बात की जाए तो एक संजय गांधी नेशनल पार्क की बात होती है। संजय गांधी नेशनल पार्क भी जो दोनों में बताया जाता है। और सह्याद्री पहाड़ी जो वन्य जीव में आती है, यह महाराष्ट्र में है दोस्तों। और गुजरात में आपको बता ही चुका हूँ, गिर नेशनल पार्क जो एशियाई शेर के लिए इंपॉर्टेंट है। कच्छ नेशनल पार्क जो सबसे बड़ा जिला की बात की जाए कच्छ है। अब दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर में देखा जाए हेमिस, किश्तवाड़, सलीम, दाचिगम। उसी क्रम में यूपी में देखा जाए जिम कार्बेट, राजा जी, नंदा देवी। उसी क्रम में देखा जाए हरियाणा में सुल्तानपुर। उसी क्रम राजस्थान में देखा जाए दोस्तों, राजस्थान में देखा जाए घाना पक्षी, रणथंभौर पक्षी, घाना पक्षी अभयारण्य, रणथंभौर नेशनल पार्क। उसके बाद राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क। उसी क्रम में देखा जाए दोस्तों गुजरात में गिर और कच्छ है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखा जाए दोस्तों, महाराष्ट्र में पेंच और सह्याद्री है। गोवा की बात की जाए दोस्तों महावीर नेशनल पार्क है। और कर्नाटक की बात की जाए दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क है। और केरल की बात की जाए दोस्तों तो पेरियार नेशनल पार्क, शांति घाटी वैली। इसी क्रम में कर्नाटक और केरल की बात की जाए दोस्तों, इसके बीच में क्या आता है? नीलगिरी पहाड़ी। अब इधर चलते हैं दोस्तों पूर्वी घाटी पे। पूर्वी घाटी या तटी बात की जाए, तटी में पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क, उड़ीसा में सिमलीपाल, भितरकनिका, चिल्का झील, और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर या नागार्जुन नेशनल पार्क है दोस्तों। उसी क्रम में तमिलनाडु की बात की जाए दोस्तों तो मन्नार की खाड़ी और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। अगर दोस्तों मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आता है जो पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पंचमढ़ी, कान्हा, पन्ना, यह सब मध्य प्रदेश में है दोस्तों। अगर उत्तर भारत की बात की जाए दोस्तों, यूपी में जिम कार्बेट, राजा जी, नंदा देवी। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, यह सब हो गया दोस्तों। अब पूर्वी भारत की बात की जाए, दोहरा रहा हूँ दोस्तों, सिक्किम में कंचनजंगा है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है, असम में काजीरंगा एक सिंह वाला गैंडा जो उसमें मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, मेघालय में नोकरेक नेशनल पार्क, मिजोरम में दम्फा नेशनल पार्क दोस्तों, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सब देखने के बाद दोस्तों जो बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। अगर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम की बात की जाए 1 साल बाद 1973। और हाथी संरक्षण अधिनियम की बात की जाए दोस्तों 1992 दोस्तों। और मगरमच्छ संरक्षण की बात की जाए 1974 में आया दोस्तों। और गिद्ध संरक्षण की बात की जाए दोस्तों 2006। गिद्ध संरक्षण तो जल्दी में आया दोस्तों, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग बात चल रही थी। जो गिद्ध संरक्षण है, गिद्ध बहुत जल्दी से ही खत्म हुए, क्योंकि एक दवा की वजह से, क्या दवा है जो दुधारू पशुओं को लगाया जाता था, दुधारू पशुओं को वह दवा लगाया जाता था डिक्लोफिनाक के नाम से था दोस्तों, जो दुधारू पशुओं को लगाया जाता था। और इसलिए लगाया जाता था जिससे दुधारू पशु दूध अच्छा दे। और वह जब फेंका जाता दोस्तों, जो गिद्ध उसको खाते थे, उसी क्रम में यह संरक्षण खत्म हो गया, इसलिए गिद्ध संरक्षण अधिनियम आया 2006 में। और गंगा नदी डाल्फिन संरक्षण 2009 में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जो मैं आपको बताया हूँ नक्शे के माध्यम से दोस्तों, इसलिए बताया हूँ जिससे आप याद कर सकें। दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।